परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आइए इसमें हम इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय निकालेंगे, उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 17 पद। आज यहाँ पर हम आत्मिक युद्ध का सबसे अंतिम हथियार क्या है उसके विषय में आज हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है 17 पद में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। प्रभु का वचन, या हम पौलुस को यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस क्यों आत्मा की तलवार के विषय में बातचीत कर रहा। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है क्यों हमारे लिए लेना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आज इस संसार के अंदर जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, जितने भी जादू टोने टोट के इस संसार के अंदर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब का सामना करने के लिए, उनकी सबकी काट करने के लिए आपके पास एक आत्मा का तलवार होना जरूरी है जो वचन को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि आत्मा का तलवार, ये परमेश्वर का वचन कैसे है, बाइबल हमें यहाँ पर बहुत सारी बातों को सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द दो धारी तलवार के समान होता है जो सीधा विरोधी शक्तियों को जलाकर काट कर भस्म करने वाला परमेश्वर का वचन है। और वचन हमें कहता है कि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा, यही वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। याद रखें, आत्मा का तलवार, जो आत्मा का तलवार है वो प्रभु का वचन है। और प्रभु का वचन अर्थात जो बाइबल आज आपके हाथ में है, इस बाइबल को आपको लेकर विरोधी शक्तियों का सामना करना है। और इस वचन को केवल अपने घर में सजाने के लिए नहीं, या इसे कपड़े में लपेट कर किसी एक सुनसान जगह में रखने से आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। पौलुस इफिसियों के 6 अध्याय उसके 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसके बारे में पूरा खुलासा दिया गया है कि हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। तो आज जब हमारी मांस और लहू से लड़ाई नहीं है तो हमारी लड़ाई उस शक्ति से है, उन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में है जो आज संसार के लोगों को भ्रम में डालती हैं, अविश्वास में डालती हैं, अंधकार की ओर लेकर जाते हैं, जादू टोने टोटके की ओर लेकर जाती हैं और यहाँ तक कि मरे गिरे लोगों की पूजा कराने के लिए हमें विवश करती हैं। तो आज हमें इस बात को जानना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार इस तरीके से कहा कि जिसके पास तलवार नहीं है वो तलवार खरीद ले। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय आप निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 36 और 38 पद को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अपने लिए तलवार खरीद लो। अपने लिए तलवार खरीद लो, क्योंकि आपके पास तलवार है तो आपके पास सुरक्षा है, आपके पास सेल्फ डिफेंस के लिए, शत्रु के सामने खड़ा होने के लिए आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। हम विशेषकर जब देखते हैं कि तलवार वो स्वयं की रक्षा के लिए भी होता है। जब आप दाऊद और गोलियत की लड़ाई के विषय में आप देखेंगे बाइबल में, तो बाइबल हमें बताते हैं कि गोलियत अस्त्र शस्त्र लेकर आया
उसके पास एक बहुत बड़ी ढाल और तलवार थी, पर दाऊद के पास कुछ भी नहीं था। जब दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर के नाम से उसने उसके साथ युद्ध किया, पर अंत में गोलियत को पूरी रीति से खत्म करने के लिए उसे तलवार उठानी पड़ी। अर्थात गोलियत की तलवार उसने उठाई और उसी तलवार से, गोलियत की तलवार से गोलियत के सर को दाऊद ने धड़ से अलग कर दिया और ये बात को दिखा दिया कि परमेश्वर हमारे लिए है। हालेलुया। तो आत्मा की तलवार आज आपके पास है तो अच्छी बात है, बाइबल आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर बाइबल आपके पास नहीं है तो खरीद लो, क्योंकि वचन कहता है जब तक आपके पास परमेश्वर की आत्मा की तलवार अर्थात बाइबल नहीं है, आप परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते, परमेश्वर की गूढ़ बातों को नहीं जान सकते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब बातचीत किया और चेले लोगों के सामने एक ऐसे शब्द को यीशु ने इस्तेमाल किया जो चेले लोग एक तरीके से डर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने वाला हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप के लिए नहीं आया, मैं तलवार चलवाने के लिए आया हूँ। किन लोगों के बीच में? जो अपने हैं, जो आपका विरोध करने वाले हैं, जो आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोकने वाले हैं। बाइबल में लिखा है, सास बहू से, माँ बेटी से और बेटा बाप के खिलाफ में हो जाएगा। और इसीलिए जब ये स्थिति आएगी तो आपको उस आत्मा की जरूरत पड़ेगी, उस तलवार की जरूरत पड़ेगी जो इस दुनिया के अंदर एक आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आपके पास होना जरूरी है। इब्रानियों उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 12 पद में, परमेश्वर का जो वचन है वो दोधारी तलवार है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर तलवार चलवाने के लिए आया हूं। ये तलवार लड़ाई झगड़ा करने वाली तलवार नहीं है, ये तलवार वो तलवार है जब कोई परिवार से प्रभु में आता है और उस परिवार के अंदर जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इकट्ठी होकर उस व्यक्ति का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं जो यीशु में विश्वास करता है। इसलिए उस व्यक्ति को आत्मा की तलवार की जरूरत पड़ती है, ताकि जैसे उसने उद्धार पाया, जैसे उसने चंगाई पाई, जैसे उसने सत्य को जाना, वो चाहेगा, परमेश्वर चाहेगा कि उसका पूरा परिवार उस सत्य को जाने और सत्य उन्हें आ जाए। इसलिए लिखा है इब्रानी 4 के बारे में, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है और जो आर पार करती है, जो चलाने वाले को भी काटती है और जिसके ऊपर चलाई जाती है उसको भी काटती है। इसीलिए आज आपको और मुझे आत्मा की तलवार को लेना और अपने आप को तैयार करते रहना और 24 घंटे अपने आप को उस युद्ध के लिए एक सैनिक के रूप में तैयार करना जरूरी है, ताकि हम उस आत्मिक युद्ध को जीतने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1 के 16 में, प्रभु यीशु मसीह जब न्याय के लिए खड़ा होगा तो यहाँ पर यूहन्ना जब पतमुस टापू में था तो उसने यीशु के एक दर्शन को देखा यूहन्ना ने, और क्या देखा? यीशु के मुंह से 2 धारी तलवार निकली जो अपने विरोध करने वालों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। और उस तेजस्वी रूप को जब यूहन्ना ने देखा, वो देखकर डर गया, घबरा गया, क्योंकि यीशु का जो रूप उसने देखा उससे पहले उसने कभी ऐसा रूप नहीं देखा था। उसके 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 15 पद में भी लिखा हुआ है, जब यीशु जाति जाति का न्याय करने के लिए न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो लिखा उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलेगी।
और ये वो तलवार है जो न्याय करने के लिए परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को दी गई है कि वो अपने विरोध करने वाली शक्तियों को, शैतान उसके अंधकार की शक्तियों के खिलाफ उस तलवार को इस्तेमाल करे, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम एक विजय की ओर बढ़ते हैं। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया गतसमनी के बाद में, उस समय जैसे यीशु को सैनिकों ने पकड़ा, पतरस ने अपनी तलवार निकाला और एक सैनिक के कान को काट दिया। पर वो समय तलवार चलाने का नहीं था, और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि अपनी तलवार को म्यान में रखो, क्योंकि जो तलवार चलाते हो तलवार से मारे जाएंगे। पर अगले पदों में कहता है कि अपने लिए एक तलवार खरीद लो। तो इसका मतलब संसारिक तलवार उसे हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो संसार के लोग तलवार, भाला और ये सारी चीजें लेकर चलते हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें उन अस्त्र शस्त्रों के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो दुनियावी लड़ाई है। और हमारी जो लड़ाई है वो दुनियावी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। और आत्मिक उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आत्मा की तलवार है वो वचन है, बाइबल है। इसलिए बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना और बाइबल के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तब हम उस अंधकार की शक्ति, उन अंधे की शक्तियों के खिलाफ में खड़े हो सकते, उनके ऊपर विजय को पा सकते। आत्मा की तलवार को लेना जरूरी है, और पौलुस इसके ऊपर जोर देता है। तलवार, जैसे मैंने बताया, तलवार हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी होता है, और तलवार कई बार हमारी हानि के लिए भी हो सकता है। जैसे गोलियत की तलवार गोलियत के लिए हानि का कारण बन गई, वैसा ही प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर एक सूबेदार जो सीलास और पौलुस की रखवाली कर रहा था, उसके हाथ में नंगी तलवार थी, और उसे इसलिए नंगी तलवार दी गई ताकि सीलास और पौलुस कोई भी हरकत करे उनके ऊपर उस तलवार से हमला किया जाए। पर देखिए वहां पर लिखा है परमेश्वर का नाम और परमेश्वर की आराधना। वहां पर जब जेल को भी हिला दिया, बंधनों को तोड़ दिया, तो यही एक सूबेदार उस तलवार को लेकर अपनी खुद की हत्या करने के लिए उस तलवार को इस्तेमाल करता है। और पौलुस कहता है कि अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। और उसने उस तलवार को छोड़ दिया और उनके सामने घुटने के बल आ गया और माफी मांगी, और बाइबल में लिखा उसने और उसके पूरे घराने ने प्रभु को अंगीकार करते हुए बपतिस्मा लिया। देखिए कई बार तलवार जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, कई बार वो हमारी हानि के लिए भी हो सकती है, संसारिक। पर यहाँ पर आत्मिक तलवार के विषय में बातचीत की जा रही है, तो इसको इसको ना करें। संसारिक तलवार, संसारिक हथियार संसार के विनाश के लिए होते हैं, पर आत्मिक हथियार आत्मिक सेनाओं के खिलाफ में युद्ध करने के लिए वो जरूरी है, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध को लड़ने वाले एक सोल्जर हैं, ना कि एक संसारिक युद्ध को लड़ने वाले। प्रभु यीशु मसीह से